गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप बने हैं डार्क हॉर्स के साथ और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन इस तरीके से है। आज का जो पहला आर्टिकल है वो नोरो वायरस से रिलेटेड है। आप देखें इसका पेपर कटिंग। ये है न्यूज़ पहले पेपर में जो कि पहले पेज पे दिया हुआ है। 2 स्टूडेंट इन केरला इन्फेक्टेड विद नोरो वायरस। नोरो वायरस क्या है इसके बारे में देखेंगे हम। 2 स्टूडेंट इन्फेक्ट हो चुके हैं इन केरला। तो वी हैव टू नो अबाउट द नोरो वायरस। तो नोरो वायरस देखेंगे सिमिलर टू रोटा वायरस। रोटा वायरस से सिमिलर है ये और गैस्ट्रो इंस्टेटिनल इलनेस है ये बेसिकली स्टोमक को हार्म करता है, पेट को हार्म करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म कर देता है। और ये ट्रांसमिट होता है फूड से, वाटर से और ओरल फेशियल से, जो भी हम खाते हैं, पानी पीते हैं उस पर। तो आप ध्यान से खाएं और पानी वानी भी ध्यान से पिएं, उसको बॉयल करके पिएं। और इसमें कहते हैं नोरो वायरस में अगर 60 डिग्री से कम अगर कोई भी खाना बॉयल है तो उसमें वो रह जाता है और ये सर्वाइव कर सकता है हैंड सैनिटाइजर के बाद भी। जो नॉर्मल हैंड सैनिटाइजर हम लोग यूज़ करते हैं उसके बाद भी ये सर्वाइव करता है नोरो वायरस। तो इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये ट्रीटमेंट इसका है सेल्फ डायग्नोस करके आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। लास्ट 3 से 4 दिन रहता है। इसका सिम्टम्स वही हेडेक है, वॉमिटिंग है, जो कि डायरिया का जो सिम्टम्स है सेम इसका सिम्टम्स है नोरो वायरस का। ये सेल्फ लिमिटिंग है, मीन्स वो सेल्फ डायग्नोस हो जाता है 2 से 4 दिन में। आपको बस पानी ज़्यादा पीना है, खाना अच्छा खाना है, सेहत पे ध्यान देना है। तो नोरो वायरस के बारे में ये रहा दोस्तों। जो आर्टिकल है दोस्तों वो है आसाम टू बुक मैन मैरिंग गर्ल्स बिलो 14 ईयर्स अंडर पोस्को एक्ट। तो पोस्को एक्ट के बारे में हम देखेंगे। आसाम में एक लड़के ने शादी कर लिया है 14 साल की लड़की से। तो बिल्कुल उसको एक्सप्लेन करके देखेंगे कि पोस्को एक्ट है क्या, इसके अंदर क्या होता है। तो ये रहा पोस्को एक्ट के बारे में, आप देख सकते हैं। और वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट इसके अंडर काम करता है पोस्को एक्ट। 2012 में ये आया था। ये प्रोटेक्ट करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल हरासमेंट, असॉल्ट, चाइल्ड मैरिज। और इसमें चाइल्ड को जो डिफाइन किया है वो बिलो 18 ईयर है। 18 साल से नीचे चाइल्ड अगर है तो उसको चाइल्ड बोलेंगे, 18 साल के ऊपर है तो उसको चाइल्ड नहीं बोलेंगे, वो फिर एडल्ट में आ जाता है। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, ये चाइल्ड राइट के रिगार्डिंग है। और ये स्पेशल कोर्ट इसमें क्रिएट किया जा सकता है केस को हेयर करने के लिए, ये आप ध्यान में रखें। और इस पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पोस्को एक्ट में है, नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग। इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। अगर कोई भी चाइल्ड अगर एब्यूज़ हुई है या सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उसके साथ, वो कभी भी फाइल कर सकती है केस। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो चल रहा है कि बहुत सारा हरासमेंट हुआ था बचपन में, तो अभी जाके वो बोलते हैं कि नहीं हरास किया गया था मुझे। तो नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग, वो कभी भी फाइल कर सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ। तो ये रहा पोस्को एक्ट के बारे में। दोस्तों आपको न्यूज़ ऐसा पीएचडी करना नहीं है उस पर। आपको ये करना है कि 4-5 पॉइंट है जो कॉमन है, जो कि पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वो गलत ना हो और आपको ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाए वो चीज़ें। तो इतना इन्फॉर्मेशन रखें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप माइंड में कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। कोई भी यहाँ पे आइंस्टाइन नहीं है, सब नॉर्मल है। तो ऐसा रखें कि 4-5 पॉइंटें याद रखें ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें। बस हमारा यही पर्पस होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दोस्तों वो यूक्रेन के बारे में दिया हुआ है। यूक्रेन और रसिया, सोल्जर 1,80,000 रसियन सोल्जर डेड और उंडेड इन यूक्रेन। 1,80,000 सोल्जर जख्मी हो चुका है यूक्रेन में। तो यूक्रेन से रिलेटेड था, तो यूक्रेन बड़ा चर्चे में था, यूक्रेन और रसिया। तो मैप देख लेते हैं यूक्रेन का फटाफट और कुछ ट्रिक बना लेंगे जो उससे हम याद रख सकें। तो जैसा कि यूक्रेन का कैपिटल है कीव, आप याद रख सकते हैं इसको। और अगर आप यहाँ से देखें तो बेलारस है जो बॉर्डरी कंट्री बनाती है, पोलैंड है, स्लोवेकिया है, हंगेरी है, रोमानिया है और मोल्डोवा है और रसिया तो है ही जो कि उधम मचाए हुए हैं। इसको याद रखने के लिए नीचे जो ब्लैक सी है वो भी बाउंड्री बनाता है, ब्लैक सी भी बाउंड्री बनाता है यूक्रेन का। उसको याद रखने के लिए राम्स का बीपी हायर है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, आरएमएस राम्स का बीपी हायर है, यहाँ मैंने लिखा है राम्स बीपी हायर HR। तो आरएमएस बीपी हायर, आपको ऐसा एक हिंट मिल जाएगा ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें वहाँ पे। अगर यूक्रेन का बाउंड्री कंट्री में आएगा तो रसिया तो आपको याद ही रहेगा कि रसिया ये है। और आप ये याद रख सकते हैं आरएमएस बीपी हायर, तो आपको पूरा का पूरा आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे बेलारस है, पोलैंड है, स्लोवेकिया है, हंगेरी है, रोमानिया है, मोल्डोवा है और इधर रसिया है। तो ये रहा यूक्रेन के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दोस्तों वो है पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में। ये इकोनॉमिकल टर्म है। कल मैंने बताया था आपको एफडीआई के बारे में और एफपीआई का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बताया था कल की वीडियो में, जो कि 23 जनवरी 2023 का आपको करंट अफेयर का जो वीडियो मिलेगा उसमें डिफरेंस मैंने बताया था। आज आया है न्यूज़ में आर्टिकल में पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो ये क्या है, ये इशू करता है एफपीआई जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मैंने कल बताया था डायरेक्ट एफडीआई जो डायरेक्ट है और एफपीआई जो इनडायरेक्ट है। ये ओवरसीज इन्वेस्ट कर सकता है, टेक पार्ट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट इनडायरेक्टली विदाउट रजिस्टरिंग डायरेक्टली। और ये सेबी के अंडर नहीं आता, सेबी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होकर भी ये इन्वेस्ट कर सकता है इनडायरेक्टली
इंडियन के सिक्योरिटीज़ में, इंडियन के स्टॉक मार्केट्स में। ये पार्टिसिपेटरी नोट्स है ये। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दोस्तों आईएनएस वागीर के बारे में है, जो फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन कमीशन किया गया है अभी इसको, और इसके बारे में देखेंगे। और प्रोजेक्ट 75 के अंदर आता है ये, तो हम पूरा देखेंगे। और मुझे हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, फोर्स बनाना है बाई 2047 के करीब। तो ये देखेंगे दोस्तों आईएनएस वाजिर के बारे में। तो प्रोजेक्ट 75 के अंदर आता है ये कल्पारी क्लास डीजल अटैक सबमरीन है। और ये प्रोग्राम चलाया गया था, प्रोजेक्ट 75 जो प्रोग्राम है उसको चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, जिसके द्वारा छः टोटल सबमरीन बनाना है। ये जो कि ये फिफ्थ है आईएनएस वाजिर, और सिक्स्थ है वागशीर, आईएनएस वागशीर। और इसका कैपेबिलिटी है 1500 टन ये लेके कवर कर जा सकता है वजन, और डेप्थ 300 मीटर करीब जा सकता है। और इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है, मींस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है ये। फर्स्ट जो इसके अंदर आया था 75 प्रोजेक्ट 75 के अंदर आईएनएस कलवारी था, सेकंड आईएनएस खंडेरी, थर्ड जो बनाया गया था आईएनएस करंज है, और फोर्थ जो आईएनएस वेला, और फिफ्थ आप देख रहे हैं आईएनएस वागिर, और जो सिक्स्थ जो है वो है आईएनएस वागशीर। तो ये रहा आईएनएस सबमरीन के बारे में, प्रोजेक्ट 75 के बारे में।